नमस्ते दोस्तों मैं विक्की पंसारी कनीना जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला हूं और लगभग पिछले 20 सालों से मैं आपके घर में जितने भी पशु हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, घोड़े हैं, उन सब का इलाज जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, हमारे जो देहाती घरेलू जो फार्मूले हैं, उन फार्मूलों से मैं आपके पशुओं का इलाज करता हूं। और 99% इन फार्मूलों का आपके पशुओं के ऊपर स्टिक बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। आपके पशुओं को किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, सभी बीमारियों का इलाज आप अपने घर पे अपने हाथों से बहुत ही कम लागत में कर सकते हैं। कि आपकी जो बकरी पालन व्यवसाय में केमिकल के ऊपर जो आप हज़ारों रुपए साल में खर्चते हैं, उसमें से 90% पैसा आपके घर में बचना शुरू हो जाएगा। कोई पशुपालक है, मार्केट में जाता है लेने के लिए, बकरियां खरीदने के लिए या पशुधन खरीदने के लिए, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसको स्वस्थ पशु की पहचान का न होना सबसे बड़ी परेशानी है। देखिए, ये कोई विशेष समस्या नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है। आप जिस भी लाइन में जाएंगे उस लाइन का अनुभव आपको हो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ देहात में एक कहावत है, ठगाए ठाकर बनता है। मतलब कि जिस भी चीज़ में आप जाएंगे तो शुरुआत में आपको थोड़ी बहुत परेशानियां आएगी। हमने बचपन में जब साइकिल चलाना सीखा था तो हमें पता था कि हम पड़ेंगे, गिरेंगे, लेकिन हमारे अंदर एक जोश था, एक जुनून था कि हमें साइकिल चलानी सीखनी है। हम एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, लेकिन 5वीं बार हम सफल हो गए। लेकिन फिर भी मैं आपको छोटे कुछ उदाहरण देता हूं कि आप उन उदाहरणों के ऊपर फोकस करके ये देख लें कि आपने जो बकरी बकरा बच्चे खरीदे हैं वो बीमार तो नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर में हमारी जो काया, हमारी त्वचा, हमारी स्किन। आपकी स्किन का हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्थी हैं तो आपका स्किन हेल्थी रहेगी। तो आप अपने बकरी के शरीर के ऊपर की त्वचा देखिए। अगर आपकी बकरी की त्वचा मुलायम है, चिकनी है, तो आप मान के चलिए कि उनको कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आपको देखना है कि अंदर तो कोई समस्या नहीं है। अंदर की समस्या आप कैसे देखेंगे? बकरियों में एक बहुत बड़ी समस्या आती है, उनको सर्दी जुकाम नमूनिया बहुत जल्दी हो जाता है। तो सर्दी जुकाम नमूनिया का लक्षण नॉर्मल से है, उनका नाक नहीं चलना चाहिए। अगर उनके नाक चल रहे हैं तो भी आप वो बकरियां ना खरीदिए। हो सकता है आपके फार्म पे आके और बीमारी बढ़ जाए। फिर आप उनकी टॉयलेट, जो वो पोटी मींगनी करती है, उन मींगनी को देखिए। अगर वो मींगनी बिल्कुल बंधी हुई है, चमकदार है, चमकीली है, तो आप मान के चलिए कि आपने जो बकरी का चयन किया है वो बिल्कुल स्वस्थ है। आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। 2-4 जो आपने पहचान बताई है स्वस्थ बकरी की, तो बालों से भी पता कर सकते हैं सर? इसका बाल है, स्किन? देखिए, ऐसा है, बालों से तो पता लगता ही है। जब आपकी त्वचा, आपकी स्किन में अगर चमक रहेगी तो बालों में तो चमक आएगी ही आएगी। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार कई फार्मर बड़े शाणे होते हैं, वो क्या करते हैं कि बकरियों को इस तरह का विटामिन खिलाते हैं कि उनकी त्वचा चिकनी हो जाती है, लेकिन अंदर से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो आपको 3 चीज़ें नोट करनी है: त्वचा, उनका नाक तो नहीं बह रहा है, या फिर उनका जो टॉयलेट है, जो इनकी मींगनी है वो। ये तीनों चीज़ें अगर आप अच्छे से देखेंगे तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। जैसे राजस्थान की है, वो लौंग वगैरह खाती है, तो उसका जो स्थानीय जो फीड है वो खाती है, और यहाँ लाके फिर एकदम से अगर फीड चेंज करेंगे सर, तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। उसका कारण क्या है? अगर आपका लीवर ठीक है, जी सर, आपका पाचक ठीक है, आपके अंदर जो लीवर एंजाइम अच्छे से बन रहे हैं, तो आप यहाँ भी कुछ खाइए, चाहे अजमेर में कुछ खाइए। आपकी बकरी राजस्थानी है, आपकी बकरी हरियाणा में आए, आपकी बकरी पंजाब में आए, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन उनका लीवर एक्टिव होना चाहिए। अगर आपकी बकरियों का लीवर कमज़ोर है तो समस्या आएगी आएगी। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना है, हमारे बुजुर्गों के समय में किसी भी तरह की कोई भी साइंस नहीं थी। एक ही साइंस थी उनके पास। उनको 2-3 बातों का पता था। भाई, अच्छे से हमारी बकरी ने खाना खा लिया, अच्छे से पानी पी ली, अच्छे से वो पोटी जो मींगनी आप कह रहे हैं वो कर रही है, तो अपने आप ही तंदुरुस्त है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि लीवर
देखिए सभी बीमारियों की एक ही जड़ है लीवर। अगर आपका लीवर ठीक है, आपके पाचक एंजाइम ठीक बन रहे हैं, आपके पेट में जो माइक्रोफ्लोरा की संख्या है वो ठीक बन रही है, आपके जो सफ़ेद रक्त कण हैं वो ठीक बन रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ही नहीं है। आप लीवर पे फोकस कीजिए। और लीवर को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी औषधि कौन सी है? कुटकी, चिरायता, बाय बड़ंग, काला जीरी, जीरा जो हम अपने घर में खाते हैं, हल्दी, अजवाइन, सौंफ, लौंग, इलायची, ये सभी चीज़ें लीवर के अंदर जो पाचक एंजाइम होता है इनको पैदा करती हैं। तो इनका अगर आपके शरीर में पूर्ण रूप से ये विकसित हैं, पैदा हो रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपकी बकरियों में कोई समस्या ही नहीं आएगी। सर ये डीवार्मिंग का क्या है सर इसमें? ये भी काफ़ी देखिए डीवार्मिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। डीवार्मिंग होता क्या है कि पेट में जो छोटे से लेके बड़े किसी भी प्रकार के कीड़े होते हैं, जो भी हम हमारी बकरियों को खिलाएंगे या अन्य पशुओं को खिलाएंगे, तो वो कीड़े जो रस है, जो पाचक है, जो अंदर एंजाइम पैदा होते हैं, एक तो उनकी वजह से कम बनते हैं, और जो कुछ कीड़े खा जाते हैं तो कमज़ोरी आ जाएगी। लेकिन इसके लिए भी आपको पैसे खर्चने की जरूरत नहीं। मैंने आपको जो मसाला बताया है उसके अंदर मैंने बाय बड़ंग बोला है, काला जीरी बोला है, हल्दी बोला है। ये 3 औषधियाँ आपकी बकरियों के पेट में कीड़े नहीं होने देंगे। चिरायता क्या करेगी कि आपकी बकरियों में चर्म रोग बड़ा हो जाता है, वो नहीं होने देगा। सौंफ क्या करेगी? आपकी बकरियों के शरीर में गर्मी पैदा नहीं होने देगी। जीरा क्या करेगा? आपकी बकरियों के शरीर में जो दूध की नसें हैं ना, मिल्क वेन, उनको एक्टिव करेगा। हर औषधि का अपना एक महत्व है। बड़ी इलायची, छोटी इलायची क्या करेगी? आपकी बकरियों को जो छाती के रोग हो जाते हैं, जैसे कि सर्दी, जुखाम, खांसी, नमूनिया, वो नहीं होने देगी। तो ये जो औषधियाँ हैं, ये औषधियाँ आपकी बकरियों के पूरे शरीर पे काम करेगी। मैंने अश्वगंधा जो बोला है ना, कई बार आपने देखा होगा कि आपकी बकरियों के पैर रुक जाते हैं, उनको चरने फिरने में असमर्थ हो जाती है, चलते समय कठिनाई महसूस करती हैं, तो अश्वगंधा से वो भी नहीं होगा। आपकी बकरियों का वजन कैसे बढ़ेगा? अश्वगंधा, बिदारी कंद, उटंगन, ताल मखाना, कोच के बीज, ये हमारी बकरियों का फैट बढ़ाएंगे, शरीर के ऊपर मांस को पैदा करेंगे। तो इस तरह की औषधियों का आप उपयोग करें, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन फीड को आप किसी भी जगह पे हो, आपके वहाँ लोकल जो भी आपको आइटम मिले ना, उनको अहमियत दी। जो बकरियां घूमने फिरने वाली होती है उसको एकदम से वहाँ स्टॉल फीडिंग पर रख देंगे तो उसमें क्या करेगी? मतलब उसमें डल जाए, मतलब ये कहना? नहीं डल जाएंगी, लीवर दे दो आप। अच्छा अच्छा, वो हो जाएगा। लीवर का कार्य ही यही है, आपको कुछ नहीं करना। एक जगह पे रहे, दूसरी जगह पे रहे, तीसरी जगह पे रहे, आपकी इम्यूनिटी पावर विकसित होनी चाहिए, आपका लीवर ठीक होना चाहिए। हाँ ये ज़रूर है, शुरू में 2, 4, 5 दिन आपकी बकरियों को दिक्कत आएगी। मान लो एक तो आपकी बकरी जंगल में चल रही है, और जंगल में चरती चरती अगर आपने उसको बाड़े में रोक दिया और आपके जंगल से 200 किलोमीटर दूर रोक दिया, तो उसको परेशानी आएगी। लेकिन उसके शरीर में जो इम्यूनिटी पावर है वो इतनी विकसित है कि उसको बीमार नहीं होने देगी। वो कमज़ोरी ज़रूर फील करेगी, क्योंकि ब्रेन अपना काम करेगा। एक तो आपको हम रोज़ खुली जगह पे घुमाएं, और एक आपको हम किसी जेल में, अंधेरी कोठड़ी में या किसी बंद कमरे में कैद कर दें, तो आपका ब्रेन क्या कहेगा कि मैं तो फंस गया। वही बात बकरियों के साथ है, उनका ब्रेन ये ज़रूर कहेगा कि मैं कहीं ना कहीं गलत आ गई, लेकिन वो 1, 2, 3 दिन में जानवरों को आदत पड़ जाती है। बस होना क्या चाहिए कि जानवर खाना ना छोड़े। अगर वो अच्छे से खाना खा रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 1, 2, 3 दिन में ठीक हो जाएगी। फिर भी अगर आपको लगे कि उनको ब्रेन में भी किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, तो किशमिश, जो अंगूर हम ड्राई अंगूर बोलते हैं, जिसको किशमिश बोलते हैं, 20 ग्राम किशमिश आप अपनी बकरी को सुबह भिगो दो, शाम को खिला दो, शाम को भिगो के सुबह खिला दो, 3-4 दिन ऐसा कर दो। उससे क्या होगा, ना तो लीवर पे इफेक्ट होगा, ना उनके ब्रेन में इफेक्ट होगा, और वो अपने माहौल में डलती चली जाएगी। तो किशमिश इसके लिए सबसे अच्छी होती है।